हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता पटेल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजे पटेल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्टिविटी 4.8 को परफॉर्म करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले आपको होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है और इसीलिए उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमने लिया है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट और कुछ मेटल्स लिए हैं जिंक ग्रेन्यूल, आयरन नेल एंड कॉपर वायर। अब हम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट जो है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके लिए हमने 5 बीकर लिए हैं और सबके ऊपर लेबल लगा के रखा है, लेबल ए, बी, सी, डी एंड ई। तो चलिए पहले सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम बीकर ए एंड बी के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। बीकर सी एंड बीकर ई के अंदर हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। एंड बीकर डी के अंदर हम आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब ये जो 5 बीकर है उसको हम अनडिस्टर्ब रहने देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाए। यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन रेडी है। अब बीकर ए जो है उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम जिंक ग्रेन्यूल को डिप करेंगे। ये जो बीकर बी है उसके अंदर भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें हम आयरन नेल को डिप करेंगे। बीकर सी के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम ये कॉपर वायर को डिप करेंगे। बीकर डी के अंदर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर भी हम ये कॉपर वायर को डिप करेंगे। एंड बीकर ई के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम आयरन नेल को डिप करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम ये जो सॉल्यूशंस है उसको ऐसे ही रहने देते हैं और चेक करेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए तो अब चेक करते हैं बीकर ए के अंदर हमें क्या रिएक्शन मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स थे, राइट, उसका जो कलर है वो पूरा चेंज हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और उसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर जो है उसको रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाया। और जो कॉपर है वो आपको नीचे बीकर के अंदर नीचे डिपॉजिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि बीकर बी में क्या रिएक्शन हुई है। यहाँ पर आप देखो जो आयरन नेल है उसका कलर भी पूरा चेंज हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल है और आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस किया और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम बीकर सी में चेक करते हैं कि हमें क्या रिएक्शन मिला है। यहाँ पर आप देखो जो कॉपर वायर है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि बीकर सी के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है। ऐसा इसीलिए हुआ कि उसके अंदर हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम बीकर डी के अंदर चेक करते हैं कि क्या रिएक्शन हुई। यहाँ पर देखो कॉपर जो है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, राइट। ऐसा इसलिए हुआ कि कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम बीकर ई के अंदर चेक करते हैं कि हमें क्या रिएक्शन मिला है। यहाँ पर आप देखो
आयन नेल जो है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुई है। दैट मीन्स के बीकर ई के अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं हुई है। ऐसा इसीलिए हुआ कि आयन जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इस एक्टिविटी के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि बीकर ए एंड बीकर बी के अंदर रिएक्शन हुई एंड बीकर सी, डी एंड ई के अंदर हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिली। ऐसा इसीलिए हुआ कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करते हैं, बट जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हमने जो 3 मेटल लिए थे, जिंक, आयरन एंड कॉपर, उसमें जिंक जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद आयरन एंड कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।